नमस्कार दर्शकों, मैं आकांक्षा शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का प्रातः दर्पण में। दर्शकों, आज हमारे साथ स्टूडियो में आज़ाद समाज पार्टी काशीराम से दक्षिण भावी विधानसभा प्रत्याशी जावेद कुरैशी और जिला महासचिव नईम उद्दीन जी मौजूद हैं। आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। सबसे पहले आज हम आपसे बात करेंगे उनकी पार्टी की रीति नीतियों की, जिसमें उनकी राजनीति में क्या योगदान रहेगा। तो सबसे पहले जावेद और नईम जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आपकी पार्टी की मुख्य नीतियां और उद्देश्य क्या क्या हैं? पार्टी के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी। और भीम आर्मी का जो कार्य है वो भीम आर्मी का कार्य ये है कि जहाँ भी बहुजन समाज का उत्पीड़न होता है, जहाँ भी अत्याचार होता है, वहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी उनको उनका इंसाफ दिलाने के लिए और उनका हक दिलाने के लिए हमेशा तत्पर रहती है, चाहे वो आधी रात को क्यों ना भीम आर्मी को पता लगे जी। कई चीज़ें ऐसी रही कि भीम आर्मी जो है उन लोगों को कहीं ना कहीं इंसाफ पूरी तरीके से नहीं दिला पाई। उसकी वजह ये थी कि हम लोग कहीं ना कहीं ताकत में कमज़ोर थे जी। ना हमारे कोई एमपीज़ थे, ना हमारे एमएलएज थे, हमारा कोई बात को उठाने वाला नहीं था, संसद हो चाहे वो विधानसभा हो जी। तो उसको देखता हुए भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने आज़ाद समाज पार्टी का गठन किया। अपने सभी पदाधिकारियों को बुला करके उनके साथ मीटिंग की तो एक निर्णय ये लिया गया कि हम जो है अपनी एक राजनीति पार्टी बनाते हैं जो हमारी भीम आर्मी को सहयोग करेगी और जो हमारे बहुजन समाज की परेशानियां, तकलीफ़ें, जो मुद्दे हैं उनको लेकर के, चाहे वो संसद भवन हो चाहे वो विधानसभा हो लखनऊ की, वहाँ पर अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। जो भी लोग हमारे होंगे, एमपीज़ हों या एमएलएज हों, जो भी हों। तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने आज़ाद समाज पार्टी काशीराम का गठन किया जी। अच्छा नईम जी, किसान आंदोलन में अब केंद्र सरकार ने कानून जो है वो 1.5 वर्ष तक स्थगित करने का प्रस्ताव दिया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई ये तो गुमराह कर रही है सरकार पूरे तरीके से, क्योंकि वो किसान बेचारे 2 महीने से वहाँ पड़े हुए हैं टिकरी बॉर्डर पर, उनके साथ पूरी तरीके से ये सरकार अन्याय कर रही है जी। भाई ये आंदोलन जो है, ये कानून जो बना है ये काला कानून है। ये जो है किसानों को बिल्कुल अपनी ज़मीन से महरूम कर देगा। बिल्कुल, जो किसान है वो अन्नदाता है और अन्नदाताओं के साथ वो ये सब कुछ कर रहे हैं, तो थोड़ा और विस्तार से बताइए। ये जो है इस सरकार की हठधर्मी है। ये सरकार जो है मतलब किसानों को, मजलूमों को, कुछ चंद करोड़पति लोगों को, जो बिजनेसमैन है, अडानी अंबानी के लिए काम करती है, इनका गरीब और बहुजन से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग जो है बहुत किसानों के साथ सबसे पहले आंदोलन में सबसे पहले साथ दिया। भाई चंद्रशेखर आज़ाद सबसे पहले शख्स थे जिन्होंने किसानों को समर्थन दिया। और आपसे मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे किसान भाई जो हैं उनका आंदोलन वो किस लिए है? वो इसलिए है कि इस कानून को रद्द किया जाए। तो इनको रद्द करना चाहिए ना। बताइए, मुकेश अंबानी जो है ये कानून बनने से पहले 1 साल पहले जो है बिग बाज़ार ख़रीद लेते हैं, और अडानी जो है 1 साल पहले भंडार के लिए जो है ड्रम बनाना शुरू कर देते हैं। ये सब मिली जुली सरकार है और ये जो है हमारे किसान भाइयों के साथ इतना अत्याचार और ये जो कर रहे हैं इतने दिनों से, ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। ये पार्टी का गठन किया है और हम जो है सड़क पर ये लड़ाई लड़ेंगे। किसानों का अपना जो मुद्दा है वो जो है हम बिल्कुल इस बात के लिए समर्थन करते हैं किसानों का कि वो जो है किसी भी तरीके से वहाँ से जब तक ये काला कानून खत्म नहीं होगा वो हटने वाले नहीं है। पर नईम जी, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगी कि किसान आंदोलन में आपस में जो राजनीतियां चल रही है पार्टी की, वो कुछ समझ में नहीं आ रही, क्योंकि इसमें सिर्फ किसान पिस रहा है। नहीं, ये असल में क्या है कि ये कुछ अपने भी लोगों को वहाँ पर जाकर किसानों को बरगलाने का काम कर रही है सरकार उनके आंदोलन को तोड़ना चाहती है, लेकिन किसान एकजुट है, वो कभी भी टूटने वाला नहीं है। इस बार वो बिल्कुल दृढ़ संकल्प करके दिल्ली में बैठा हुआ है और जब तक ये काला कानून खत्म नहीं होगा
ये वो वहाँ से जाने वाला नहीं है। और हमारी आज़ाद समाज पार्टी पूरे तरीके से किसानों का समर्थन करती है जी, पूरा समर्थन करते हैं। और जैसा भी होगा हमें भी दिल्ली जाना पड़ेगा, हम जाएंगे। हमारे भाई चंद्रशेखर जी का अगर आदेश होगा तो हम हज़ारों की संख्या में 26 जनवरी के मार्च में भी हम जाने का वो करेंगे। तो जावेद जी, विधानसभा चुनाव में किन किन मुद्दों को आप लेकर आए हैं? मुद्दे तो सीधे हैं। मुद्दों में सबसे पहले और सबसे ऊपर जो हैं हमारी महिला हैं। महिलाओं का मुद्दा सबसे ऊपर है। महिलाओं का अभी मैं अब आपको बताना चाहूँगा, करीब 20-25 दिन पहले शमशाबाद में एक केस हुआ, हमारी बहन का गला रेत दिया गया, जिसमें कि उसको इंसाफ भी नहीं मिल रहा था। लेकिन जब भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी को उसका पता लगा आधी रात को, तो हम लोगों ने बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया और वहाँ पहुँच गए और उसको 12 घंटे में इंसाफ दिलवाया। ये है भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी की ताकत। इस समय महिलाएं सेफ नहीं हैं। देखा होगा कि महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है, रेप की घटनाएं आती हैं और कहीं ना कहीं वो बातें दबा ली जाती हैं या फिर उसका फैसला काफ़ी समय के लिए रोक दिया जाता है। अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो महिलाओं को क्या सुरक्षाएं प्रदान करेगी? महिलाओं को हर तरीके की सुरक्षा दी जाएगी, जो भी संभव सुरक्षा होगी। सबसे पहले हम अपनी बहनों के लिए, अपनी माताओं के लिए रोजगार का इंतजाम करेंगे। सबसे पहले उनको कुछ ऐसे कार्य मुहैया कराएंगे जिससे कि वो अपने कामों को लेकर के खुद लोगों की बराबरी करें, बराबर में आके खड़े हों। मतलब जो लोग समझते हैं ना कि महिलाएं कमज़ोर हैं, महिलाओं को दबा सकते हैं, वो मानसिकता हम लोगों की मानसिकता बिल्कुल करनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा नईम जी, आपकी पार्टी में जो आज़ाद समाज पार्टी है उसमें महिलाओं का क्या योगदान है? महिलाओं से तो हम लोग जो काफ़ी महिलाएं जुड़ भी रही हैं आज़ाद समाज पार्टी से। और हमारे भाई चंद्रशेखर जी ने अभी महिलाओं के लिए कभी वक्तव्य भी दिया है। और आगे हम जो है महिलाओं के लिए जो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं उसमें हम एक महिला विंग भी बनाया हुआ हमने, उसकी अध्यक्ष, महिला विंग की अध्यक्ष से भी काफ़ी मतलब जिला अध्यक्ष, महिला जिला अध्यक्ष भी हैं हमारी आज़ाद समाज पार्टी की आगरा की। और एक हमारी बहन अर्चना गौतम जी भी हैं जो महिला विंग की अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारी। अच्छा, आज़ाद समाज पार्टी पहली बार चुनाव लड़ेगी और अगर आगामी चुनाव में आपकी पार्टी क्या धमाल कर पाएगी? देखिए, धमाल तो सीधा है कि इस बार जो काम होगा वो मुद्दों के लिए लड़ाई होगी। इस बार दिखावे की लड़ाई नहीं होगी कि हम जो है किसी के लिए, जो लोग नेता आते हैं कि जनता के कह के जाते हैं कि हम तुम्हारे लिए पानी का टैंक बना देंगे, हम तुम्हारे लिए स्कूल कॉलेज बना देंगे, हम तुम्हारे लिए तमाम तरीके के वादे किए जाते हैं। लेकिन हम स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि हम सिर्फ सच्चाई के साथ लड़ेंगे और जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे, चाहे उसको कोई ताकत नहीं रोक सकती। अच्छा, हमारे देश में महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न, रेप जैसी घटनाएं उस पर अंकुश लगाने के लिए अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो क्या कुछ करेगी? क्या सुरक्षाएं प्रदान करेगी और उनके लिए कोई कानून लेकर आएगी? सबसे पहले तो हम जिस तरीके से कोर्ट में महिलाओं के संग कोर्ट में भी उत्पीड़न हो जाता है, कभी कभी बिल्कुल होता है। सबसे पहले हम फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन में जो भी हमारा पार्टी का सहयोग होगा हम वहाँ पर उसको दुरुस्त करवाने का काम करेंगे, हमारी पार्टी पूरे तरीके से। क्योंकि महिलाओं के संग जब उत्पीड़न होता है तो उसके बाद वो कोर्ट में सबसे ज़्यादा, उससे ज़्यादा कोर्ट में उनका उत्पीड़न किया जाता है। मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी जो हाथरस कांड था, बिल्कुल उसको उजागर करने में सबसे ज़्यादा अगर मेहनत की है तो आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो किसने की। सारे उत्तर प्रदेश की फोर्स को लगा दिया गया था भाई चंद्रशेखर आज़ाद को उस बहन से मिलने के लिए, लेकिन वो जज्बा, मैं सलाम करता हूँ भाई चंद्रशेखर आज़ाद के जज्बे को कि उस बहन से वो मिल कर के माने। चाहे उन्होंने मोटरसाइकिल की सवारी की, उन्होंने बस की सवारी की, उन्होंने बैलगाड़ी की सवारी की, लेकिन उस बहन से मिलकर ही दम लिया। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल है मेरा कि जब पार्टी सत्ता में नहीं होती है, चुनाव आते हैं तो वादे किए जाते हैं बड़े बड़े कि हम ये करेंगे वो करेंगे। अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो आप जो यहाँ बोल रहे हैं वो करेंगे भी? जी, हमारा काम तो करने का ही है मैडम। हमारी जो आज भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी है वो बोलती नहीं है, वो काम करके दिखाती है। और अब तक भीम आर्मी के जितने कार्य हैं और आज़ाद समाज पार्टी के जो कार्य हैं वो भली भाली मैं जानता हूँ कि सब लोग जानते होंगे अच्छी तरीके से हम लोग क्या काम करते हैं। बिना पावर के, बिना एमपीज़ के, बिना एमएलएज़ के हम अपना काम करते हैं। और उस सम्मान को जो भी हमारे बहुजन समाज के सम्मान के साथ खिलवाड़ करेगा,
हमारी बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ करेगा, हम उसको जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं और दे के दिखाएंगे। अच्छा नईम जी, आगामी चुनाव में आपकी पार्टी की रणनीति क्या रहेगी? आजकल का युवा बेरोजगारी से बहुत ज़्यादा परेशान है और कोरोना काल में 80% जो युवा हैं वो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे हैं। तो अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो बेरोजगारों के लिए क्या रोजगार लेकर आएगी? देखिए, अभी तक जो हमारी सरकार चल रही है, इस सरकार ने अभी उत्तर प्रदेश के अंदर कोई ऐसा बड़ा प्लांट नहीं लगाया है और जिससे कि बेरोजगारों को कोई रोजगार मिले। ना ही विदेशों से कोई ऐसी कंपनियों को बुलाने का ये ढोंग दिखाते हैं और सिर्फ हिंदू और मुसलमान में अटका के छोड़ देते हैं। सारा इनका ये हमारी पार्टी हिंदू और मुस्लिम का है। ये हमारी आज़ाद समाज पार्टी जो है इस हिंदू मुस्लिम में ना पड़ के हम लोगों को विकास के लिए कार्य करेंगे। लोगों को पूरे तरीके से विकास के लिए, चाहे उनके लिए हमें इंडस्ट्रीज को लगाना पड़े। सबसे पहले जीएसटी की मार पड़ रही है, सबसे ज़्यादा जो है जीएसटी में। देखिए, डिपार्टमेंट में व्यापारी का बहुत उत्पीड़न किया जा रहा है। व्यापारी को तो चोर बना के छोड़ दिया है सरकार ने। हर तरीके से व्यापारी को इस तरीके से बताते हैं कि व्यापारी बहुत बड़ा चोर है। और जीएसटी के इतने ज़्यादा वो हैं टफ कि आप वाणिज्य कर विभाग में चले जाइए, आपकी फाइल उठाने, इधर से उठाने से उधर उठाने के अलावा सिर्फ उसके पैसे लगते हैं। व्यापारी जो है, आप काम करने के लायक व्यापारी को सरकार ने नहीं छोड़ा। हम इसमें सरलता लाएंगे पूरी तरीके से, जिस तरीके से जीएसटी वगैरह, इसमें सरलता लाएंगे और व्यापारी को व्यापार करने के लिए उसको जीएसटी वगैरह में उसको आसानी मुहैया कराने का काम करेगी। अगर आज़ाद समाज पार्टी को व्यापारियों ने भी, सभी लोगों, मैं तो सभी वर्गों से ये इस बात की अपील करता हूँ कि वो आज़ाद समाज पार्टी को चुने। आज़ाद समाज पार्टी जो है बेरोजगारों के रोजगार के लिए काम करेगी। जावेद जी, आप अपनी पार्टी में युवाओं को जोड़ने के लिए क्या कर रहे हैं? हम युवाओं को जोड़ने के लिए एक मुहिम चला रहे हैं जिसमें कि हमारी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, सिद्धार्थ गौतम जी जो जिला अध्यक्ष हैं और महानगर अध्यक्ष हैं राजू अंसारी, और भी जो पदाधिकारी हैं मेरे सब युवा साथी, हम सब लोगों का एक मिशन होता है कि हम लोग रोज़ शाम होने के बाद हम घर, जो छोटी छोटी बस्तियां होती हैं ना, वहाँ पर जाकर के जो लोग बैठे रहते हैं अपने घरों के आगे, आपने देखा होगा जो बस्तियां महल्ले होते हैं उसमें 8-8, 10-10 लोग बैठे रहते हैं, कहीं बुज़ुर्ग बैठे रहते हैं 5-6, तो उन लोगों के साथ हम बैठ के अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, अपनी पार्टी की नीतियों को बताते हैं, अब भाई चंद्रशेखर आज़ाद के कार्यों को बताते हैं कि भाई हम लोग ये काम करा है, हमने भाई ने ये काम किया है और आगे की नीतियां हमारी ये हैं, हम बहनों के लिए ये करें, भाइयों के लिए ये काम करेंगे, रोज़गार मुहैया कराने ये काम करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि अडानी अंबानी या इंडस्ट्रियां लगाएं, और दीगर बहुत से लोग हैं जिनकी छोटी छोटी इंडस्ट्रियां हैं, जो एक एक इंडस्ट्री हमारे 100-100, 200-200, 500-500 भाइयों को रोज़गार दे सकती है। हम ऐसी इंडस्ट्रीज़ों को लाएंगे ना। अब बड़ी इंडस्ट्रीज़ आती हैं, बड़ी कंपनियां आती हैं, वो गुजरात और बॉम्बे में ही दम तोड़ देती हैं, अडानी के साथ दम तोड़ देती हैं और अंबानी के साथ। हम लोगों के पास तो आ ही नहीं पाती हैं। हमारे पास तो छोटी छोटी इंडस्ट्रियां लाएंगे हम, जो हमारे युवाओं को, हमारे लोगों को और हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा। आप अपनी पार्टी को और शहरवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने शहरवासियों को संदेश देना चाहूँगा कि आप लोग किसी के बहकावे में ना आएँ। जो काम करता दिखे आप उसके साथ जाएं, और जो कर रहा है वो आपको दिख रहा है। कहीं भी सम्मान की लड़ाई हो, स्वाभिमान की लड़ाई हो, किसी के हक की लड़ाई हो, किसी को, अभी जैसे कि कल का मसला है, कल राजीव टॉकीज पर हमारे दलित भाइयों के, मुस्लिम भाइयों के कुछ खोखे सन 1947 से बना हुए हैं। आप सोचिए, सन 1947 से वो लोग अपने बीवी बच्चों को पाल रहे हैं, अपनी फैमिलियों को पाल रहे हैं। एक दीगर आदमी उठता है और जाकर के नगर निगम में एप्लीकेशन दे देता है। 100 फुटा रोड है वहाँ पर, और रोड बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल खाली है ना। आप वहाँ से दिन में ट्रक निकाल सकते हैं, इतना बड़ा रोड है वो। लेकिन उस दीगर आदमी ने एप्लीकेशन दे दी और उसको नगर निगम के अधिकारियों ने आके उन पे निशान लगा दिया, उनको चिन्हित कर दिया तोड़ने के लिए। जब हमें आज़ाद समाज पार्टी को, भीम आर्मी को पता लगी, तो हम सब लोग इकट्ठे होकर के जिला अपर अधिकारी को हम लोगों ने ज्ञापन दिया, उनके संज्ञान में ये मामला डाला और उनसे कहा कि आप इसमें प्लीज़ संज्ञान लीजिए, नहीं तो हम लोग रोडों पे इसके लिए उतरना पड़ा तो हम ज़रूर उतरेंगे। और एक चीज़ और पूछना चाहूँगा,
जो हमारी सरकार है, जिनकी मानसिकता मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ दलित विरोधी और बहुजन विरोधी है। उसकी वजह ये है कि इतने छोटे जो सन 47 से खोखे लगे हुए हैं, दुकानें लगी हुई हैं, उनको तोड़ने के लिए आप आ गए। मैं कहता हूँ आपसे, आप चलिए पहले सिंधी बाज़ार तोड़िए, फिर फुहारा तोड़िए, फिर किनारी बाज़ार तोड़िए, फिर आबादपाड़ा, फिर दरेसी, फिर उसके बाद हम आपके साथ चल के अपने हाथों से तोड़ेंगे उसको। पहले मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि अपनी मानसिकता, दलित विरोधी, बहुजन विरोधी जो मानसिकता है, इसको बदल दीजिए, वरना 2022 में हम लोग इसको जड़ से ख़त्म कर देंगे। हम भाईबंदी और मुस्लिम भाईचारा कायम करने की पूरी कोशिश करेंगे और करके दिखाएंगे। तो इस समय आज़ाद समाज पार्टी ने अपने चुनाव के लिए, आगामी चुनाव के लिए कमर कस ली है। दर्शकों, ये थे हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी काशीराम से दक्षिण विधानसभा प्रत्याशी जावेद कुरैशी और जिला महासचिव नईम उद्दीन, जिनसे हमने पार्टी की रीति नीतियों के साथ साथ राजनीति में योगदान पर भी चर्चा की। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।